डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको जो है कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद आपका चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 चल रही थी और उसका जो है प्रश्न नंबर 1 हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं, समझा चुके हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है हमारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हो। आपको एक त्रिघात बहुपद बनाना है। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 2.3 में हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। अगर हमारे मूल यानी हमारे शून्यक दिए गए हैं दो, यानी दो घात है तो उसके दो शून्यक होंगे। हमने मान लिया अल्फा बीटा, उसके दो शून्यक हैं। तो जो है हम द्विघात बहुपद किस प्रकार से बताएंगे, हमने आपको दो तरीके से लगाकर दिखाया था। और इसमें जो है आपको त्रिघात बहुपद बनाना है, तो इस सवाल को भी हम दो तरीके से लगाएंगे। आपको जो भी विधि अच्छी लगे आप उस विधि से परीक्षा में लगा सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है। इस सवाल को हम दो टाइप से लगाएंगे, जो है दो विधियों से लगाएंगे। तो आप देखेंगे दोनों विधियां बहुत सरल हैं और बहुत ही अच्छी हैं। इसके लिए हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जिस सवाल में जो भी सूत्र प्रयोग होगा उस सूत्र का हम साथ साथ में आपको बताते चलेंगे। आप एक नोट्स पर उतारते जाएं, उन्हें याद करते जाएं अच्छी तरह से, क्योंकि सवाल को याद करना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ आपको सूत्रों को अच्छी तरह से याद करना है। तो देखते हैं पहले इस सवाल के लिए आपको कुछ सूत्र हैं। जैसा कि हमने ये प्रश्न नंबर 2 जो बताया था उसमें हमने कुछ सूत्र बताए थे, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको जो है वो सूत्र याद होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं देखा है तब भी हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन पर जाएंगे, उसकी प्लेलिस्ट में जो है क्लास 10th मैथ सोल्यूशन प्लेलिस्ट है, वहां पर जो है अभी तक जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं और जितना भी आपको पढ़ाया है सभी वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए जैसे हम देखते हैं, पहले तो हम सूत्र बताते हैं जो हमने प्रश्न फर्स्ट में बताए थे। देखो, अगर कोई आपका त्रिघात बहुपद है ax³ + bx² + cx और +d, ये कोई त्रिघात बहुपद है और आपको पता है कि बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। तो इसके तीन शून्यक हमने मान लिया, इसके तीन शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है। अल्फा, बीटा, गामा। यहां से तीन संबंध बनते हैं कि अल्फा + बीटा + गामा बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक आप देख रहे हैं -b और x³ का यानी 1 a है तो -b/a। सेकेंड जो है संबंध बनता है यहां से अल्फा बीटा + बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर होता है x का गुणांक अपान x³ का गुणांक। तो x का गुणांक आप देख रहे हैं c और x³ का गुणांक है a। तीसरा संबंध जो यहां से प्राप्त होता है वो होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद अपान x³ का गुणांक। तो अचर पद है हमारा d और अपान a। ये जो है प्रश्न नंबर 1 में भी हम आपको अच्छी तरह से बता चुके हैं और यहां पर भी हमने आपका रिवाइज करा दिया है। तो ये देखो, जो फर्स्ट टाइप से हम लगाएंगे वो तो हम लगाएंगे इन सूत्रों का प्रयोग करके। जो हमारा लगेगा ये सवाल नंबर 2 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने गणित में देख सकते हैं। फर्स्ट तो विधि में ये सूत्र लगेगा और सेकेंड विधि में आप जो है एक डायरेक्ट सूत्र याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको क्या बनाना है, त्रिघात बहुपद। तो डायरेक्ट सूत्र होता है त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर डायरेक्ट सूत्र याद रख सकते हैं x³ - अल्फा + बीटा + गामा × x² + अल्फा बीटा + बीटा गामा और + गामा अल्फा × x और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये जो है डायरेक्ट आप सूत्र याद रख सकते हैं। सेकेंड विधि ये सूत्र प्रयोग होगा, फर्स्ट विधि में ये सूत्र लगेंगे और सेकेंड विधि में ये बहुत सी छोटी विधि होगी, उसमें डायरेक्ट आपको ये सूत्र याद रखना है। त्रिघात बहुपद बराबर x³ - अल्फा + बीटा + गामा x² + अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखो ये सवाल जो है हम आपको दोनों विधियों से बताएंगे, तो आप ध्यान से जो है इसे देखते जाएं। देखो कैसे लगाते हैं इस सवाल को हम, जैसा कि आप देख रहे हैं आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। तो देखो पहले हम लगाएंगे फर्स्ट विधि से इस सवाल को, ये आपकी है फर्स्ट विधि, फर्स्ट मेथड से। देखो फर्स्ट मेथड में कैसे लगाएंगे, लिख लो माना कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और जिसके शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। फर्स्ट विधि से आप ध्यान से देखते जाएं, विधि यह भी सरल है और बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि माना कोई त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है और जिसके शून्यक अल्फा कामा बीटा कामा गामा है। तब यहां से लगाएंगे, तब दिया है, जैसा कि आपको दिया है, आप देख सकते हैं अपने सवाल में कि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया गया है 2 और 2 शून्यांकों को गुणनफल को योग यानी 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा गुणनफल करके 2 का और योग ये दिया गया है -7 और तीनों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर दिया गया है -14 दिया गया है। आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। आई होप यहां तक आप जो है अच्छी तरह से समझ गए हैं, और जब समझ गए हैं तो देखो यहां से आप कर सकते हैं। यहां से लिखेंगे हमें पता है कि, या हमें ज्ञात है कि, या हम जानते हैं कि, सही अपनी भाषा में लिख सकते हैं। हमें पता है कि, हम जानते हैं कि, या हमें ज्ञात है कि। क्या हमें ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बता चुके हैं क्या होता है -b/a होता है। और यहां पर क्या दिया गया है, आपका दिया गया है 2 दिया गया है। तो देखो अब दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है c/a और यहां पर दिया गया है -7 और थर्ड होता है अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a ये दिया गया है -14। यहां पर देखो इसके नीचे भी हम बंद कर सकते हैं, इसके नीचे भी हम बंद कर सकते हैं, इसके नीचे भी बंद हम कर सकते हैं, क्योंकि बंद का किसी में भी भाग दो वही संख्या रहेगी। जब कर सकते हैं तब यहां से आप ध्यान देंगे, क्योंकि देखो a का मान यहां से भी समान है, यहां से भी समान है और यहां से भी समान है। इसी टाइप का सवाल जो है अब आपको प्रश्नावली 2.3 में बता चुके हैं। वहां पर जो है द्विघात बहुपद बनाना था, यहाँ पर त्रिघात बहुपद बनाना है, बात वही है। तो देखो जब तीनों में एक a का मान समान है, यहाँ पर अगर 1 होता यहाँ पर 2 होता तो जो है हम 2 से गुणा करते, या 3 होता। यहाँ पर देखो 1 है तो डायरेक्ट लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर दो। a बराबर देखो सभी में 1 है तो b बराबर देखो -b बराबर 2 तो b बराबर माइनस उधर जाएगा -2, c बराबर -7 और d बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 14। जब कट गया है तो बस लिख दो अतः द्विघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद, सॉरी त्रिघात की बात है, अतः त्रिघात बहुपद देखो क्या हो जाएगा। त्रिघात बहुपद हम आपको बता चुके हैं अच्छी तरह से कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, तो बस इसके मान रख दो। तो देखो ax³ एक ही जगह है 1 तो हमारा रहेगा बनी x³ और देखो प्लस bx² b की जगह -2 तो -2x² प्लस cx की जगह -7x और प्लस d यानी प्लस के 14, अतः त्रिघात बहुपद ना। बस आपका सवाल लग चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात है देखो सेकेंड मेथड की, हमने बताया था सेकेंड विधि बहुत सरल है, एक लाइन में सिर्फ लगेगा सवाल। आपको डायरेक्ट याद रखना है त्रिघात
बहुपद। त्रिघात बहुपद का हमने सूत्र आपको डायरेक्ट बताया है, क्या होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। यही तो सूत्र होता है। इसमें मान रख दो, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वैल्यू 2 दी गई है तो 2 एक्स स्क्वायर, ये प्लस इसकी वैल्यू देखो दी गई है माइनस के 7 एक्स, माइनस इसकी वैल्यू दी गई है माइनस के 14। बस आपका सवाल लग गया है। इसे जो है आप सही से लिख दो। सही से लिखने के लिए यानी इसे देखो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। आपका सवाल लग गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चाहे आप इस सवाल को, हमने देखो 2 विधियां बताई हैं, फर्स्ट मेथड से लगाएं चाहे सेकंड मेथड से। ये है सेकंड मेथड में सिर्फ आप डायरेक्ट उसका सूत्र याद कर लें, उसमें मान रखें, डायरेक्ट आपका सवाल लग जाएगा। और थर्ड मेथड में थोड़ा ये जो है बड़ा हो जाता है, लेकिन सरल जो है दोनों विधियां हैं, दोनों विधियां बहुत सरल हैं। तो आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप अपने गणित में भी देख सकते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दिया गया है थर्ड प्रश्न 3, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक 1 2 3 ये है 3 शून्यक होते हैं त्रिघात बहुपद के, हो तो a और b को ज्ञात कीजिए या a और b के मान ज्ञात कीजिए। आपको a b और जो है a b के मान यहां से ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इस सवाल को। लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो लिख लिया हमने। आपका बहुपद क्या दिया गया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की तुलना। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से करने पर तब देखो तुलना करेंगे ए की जगह पर, यानी एक्स क्यू का गुणांक ए है, यहाँ एक्स क्यू का गुणांक 1 तो ए बराबर 1, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक b, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 तो b बराबर -3। यहाँ देखो x का गुणांक c, यहाँ x का गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है तो c बराबर 1। यहाँ अचर पद d और यहाँ अचर पद 1, d बराबर कितना आ गया 1। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तब देखो इसके आगे हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। यही तो होता है। अब देखो अल्फा की वैल्यू देखो यहां से देख सकते हैं, ये 3 शून्यक हैं तो हमने इसे मान लिया ये अल्फा दिया गया है, ये बीटा और ये गामा। हमने मान लिया कोई हमारा त्रिघात बहुपद ये है और इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो यहां से देखो अल्फा की जगह हम रख देंगे a माइनस बी, प्लस बीटा की जगह a और प्लस गामा की जगह a प्लस बी बराबर माइनस b की वैल्यू देखो -3 और a की वैल्यू देखो 1। यहां से देखो ये b से b कट जाएगा तो 3a है तो ये तीनों जोड़ेंगे 1 1 2 और 1 3a, ये माइनस माइनस प्लस के 3। ये देखो a बराबर हो जाएगा 3, ये गुणा में भाग में जाएगा तो यहां से हम निकालेंगे a बराबर 1। a और b के हमें मान निकालने हैं तो यहां से a बराबर कितना निकल के आया है 1। अब आपको एक संबंध और ज्ञात है कि अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। अल्फा की वैल्यू आपको पता है -a - b, बीटा की a और गामा की a प्लस b बराबर -d की वैल्यू 1, a की वैल्यू भी 1। देखो इसे हमने थोड़ा सही करके लिख लिया a - b और a प्लस b और a को हमने इधर लिख दिया, ये भाग देंगे ये माइनस बनी रहेगा क्योंकि गुणा में है। गुणा में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं, चाहे 2 × 3 करें हम तब भी 6 आएगा और चाहे 3 × 2 करें तब भी 6 आएगा। तो गुणा में हम क्रम को चेंज कर सकते हैं। ये देखो a - b a प्लस b, आपको मालूम होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी a प्लस b और a माइनस b या a - b a प्लस b क्यों गुणा में क्रम चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर इंटू a बराबर -1। अब यहां से a का मान रख दो, a का मान रखने पर
मान रखने पर। जब a का मान रख दो 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू 1 बराबर -1। तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर क्योंकि 1 का गुणा करेंगे कुछ भी नहीं -1। ये देखो उधर जाएगा तो ये माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ये उधर जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से हम निकालेंगे b बराबर √2, या ऐसे लिख सकते हैं ±√2, क्योंकि इसका वर्गमूल होगा नहीं तो यही आ जाएगा b बराबर ±√2। और हमने बताया था प्लस माइनस हम क्यों लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम -2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, इसीलिए +-2, यानी हम 2 का वर्गमूल निकालें उतना ही और -2 का वर्गमूल निकालें उतना ही, -2 का वर्ग करें उतना ही +2 का वर्ग करें उतना ही आएगा। तो आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2, जल्दी मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। दिया गया प्रश्न 3, यदि बहुपद x3 ये दिया गया के शून्यक, मैंने बताया कि शून्यक यानी ये हमारा अगर बहुपद है इसके शून्यक क्या होंगे, अल्फा कामा बीटा कामा गामा, ये दिए गए तो हमने इसे अल्फा मान लिया, इसे बीटा और इसे गामा। इससे हमने तुलना की तो a बराबर ये निकल के आया, b बराबर ये, c बराबर ये और d बराबर ये। आपको ये संबंध पता है, यहाँ से अल्फा बीटा गामा के हमने मान रखे, ये इसे हल कर लिया। यहाँ से ये दूसरा संबंध आपको ज्ञात है, यहाँ से ये मान रखे, ये का मान रखा और ये जो है b का मान आ गया है। तो यहाँ से अतः a और b के मान निकालने हैं, अतः a बराबर 1 और b बराबर ±√2। तो आई होप दोनों प्रश्न ये 2 और 3 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, जिससे हम कभी भी लाइव जुड़ेंगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे देख सकेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि इसका लाभ अधिक से अधिक जो है आपके सहपाठी आपके मित्र ले सकें। और जो है इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 4 के साथ।